अभी भी कुछ जो आजकल फेसबुक पे लिखा जा रहा है टनों के हिसाब से, नोट गिनती में नहीं, टन के हिसाब से लिखा जा रहा है। किसी ने 2 लाइन लिखी कि मैं कवित्री हूँ, किसी ने 2 लाइन लिखी तो मैं बड़ा कवि हूँ, किसी ने एक गज़ल का एक मतला कह दिया तो मैं बड़ा शायर हूँ। और ये बीमारी जो लगी है लोगों को, ये बड़ी ख़तरनाक है। ये क्या है, ये साहित्य को सत्यानाश कर रहे हैं। अभी एक अपना पर्सनल बात, हिंदी साहित्य, ये जो अपना हिंदी भवन है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, मुझे बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। उसमें लक्ष्मी शंकर वाजपेयी थे और बड़े बड़े विद्वान थे, हम मंच पर बैठे थे। तो मैं मुख्य अतिथि था, उसमें मुख्य अतिथि का अध्यक्ष था। तो एक डॉक्टर सत्यवती या क्या जालंधर से आई हुई थी, उन्होंने उनकी 3 पुस्तकों का लोकार्पण था। अच्छी खासी करीब 100 आदमियों की भीड़ थी। तो वो मुखछंद रचनाएं थीं। मुखछंद रचनाओं में शायद आप जानती हो पढ़ा कि कविता 2 प्रकार की होती है, मीटर के बिना। हाँ, एक मुखछंद, एक छंद, एक छांदस, एक अछांदस, ये 2 हैं, जिसको इंग्लिश में फ्री वर्स भी कहते हैं। तो वो बार बार क्या कह रहे थे कि जब उनसे कहा गया कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा मैंने ये छंद मुक्त कविता जब लिखी है, मैंने छंद मुक्त कविता, और ये छंद मुक्त कविताओं पर मैंने बड़ी परिश्रम किया है 3। मैं सुनता रहा, लेकिन मन मेरा थोड़ा सा उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मुझसे कहा कुछ बोलिए। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगूंगा, और मैं स्वयं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन साहित्य में थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। तो मैं उनसे ये कहूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि छंद मुक्त कोई कविता होती ही नहीं है, मुक्त छंद होती है। अब वो एकदम पसीने पसीने हो गई बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अगर आपने छंद निकाल दिया तो अखबार की लाइनें हो गई, रिदम तो रहेगा। फिर मैंने उन्हें अपना एक उदाहरण वहाँ अपनी कविता उन्हें सुनाई, तो हॉल तालियों से गूंज उठा और कहने लगे कि, और वास्तव में आपको बताऊं कि मैंने एक नई विधा ईजाद की है साहित्य में। गीत कविता ये तो था ही, गीत है, कविता है, गज़ल है, हाइकू है, दोहा है, चौपाई है, ये तो सब था ही। ये मुख छंद और ये जो कविता है, कविता और गीत अलग है। गीत कविता मुख, कविता के 2 भाग हो गए, मुख छंद और गीत कविता। लेकिन गीत गीत रहा। जब पहला आदमी धरती पर आया, दुनिया में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में, जब पहले आदमी ने जन्म लिया, तो उसने क्या कहा, हुआ 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 हुआ, रोया। और जो रोया तो लय में रोया, ऐसे नहीं रोया हाँ फिर नीचे, ऐसे नहीं रोया, वो लय में रोया, रिदम जिसे कहते हैं। और जब वो दुनिया से गया तब भी रिदम में गया। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, रिदम है, पूरा गीत है। तो गीत की उत्पत्ति मनुष्य के साथ हुई। और कविता, तो कविता के लिए कहा है कि गीत कविता का हृदय है, गीत कविता का हृदय है, अजस्र प्रभावमय है, गीत कविता का हृदय है। ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है मैं हिंदी साहित्य की कक्षा में हूँ इस समय और कविता के बारे में विश्लेषण हो रहा है। और मैं इसीलिए बहुत साहित्यकारों से और बहुत प्रोफेसर से मुलाकात रहती है और ये बातें होती रहती हैं, लेकिन ये बातें जब आपसे होती हैं तो वो अलग मज़ा देती हैं। इंजीनियर साहब से जब ये बातें होती हैं